नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक, सीएम ममता को छोड़कर आईएनडीआईए ब्लॉक के राज्यों के सीएम ने मीटिंग का बायकॉट किया। नीति आयोग की बैठक बीच में छोड़कर निकली ममता, सरकार पर लगाया बंगाल से भेदभाव का आरोप, कहा बैठक में मेरे माइक को बंद किया गया। ममता ने कहा बैठक में मुझे बोलने नहीं दिया गया, फंड मांगने पर मेरा माइक बंद कर दिया गया, ये पूरे विपक्ष का अपमान। सीएम ममता ने कहा मुझे 5 मिनट से ज्यादा बोलने नहीं दिया, दूसरे लोग 20 मिनट तक बोले, मुझे 5 मिनट पर ही रोका गया। नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में नहीं हुए शामिल, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी ने लिया बैठक में हिस्सा। नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने पर बोले तमिलनाडु सीएम स्टालिन, इंडी गठबंधन को वोट देने वालों से बदला लेने की भावना से केंद्र ने बजट बनाया, लगातार तमिलनाडु की अनदेखी कर रहा है केंद्र। नीति आयोग में विपक्ष के बहिष्कार पर बोले बीजेपी नेता सीआरके सवन, विपक्ष का व्यवहार अलोकतांत्रिक, विपक्ष व्यवधान और विभाजन की टकरावपूर्ण और नकारात्मक राजनीति खेल रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर निशाना साधा, बोले कांग्रेस और इंडी गठबंधन बॉयकॉट करने में माहिर, बहिष्कार उनके लोगों के विकास और प्रगति में बाधा उत्पन्न करेगी। केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे बोले मोदी सरकार ने किसी भी राज्य के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया, जिसका जितना हक है उतना उसको मिलेगा। चेन्नई में डीएमके कार्यकर्ताओं का केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, केंद्रीय बजट में तमिलनाडु की अनदेखी का आरोप। उद्धव के जन्मदिन पर शिवसेना युवती का शक्ति प्रदर्शन, मातोश्री के बाहर भावी मुख्यमंत्री के पोस्टर लगे। महाराष्ट्र की जनता चाहती है उद्धव ठाकरे फिर सीएम बने, शिवसेना युवती नेता संजय राउत का बयान। आप सांसद संजय सिंह का बयान, बीजेपी दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों की विरोधी है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि, परिजनों ने श्रद्धांजलि दी। सीआरपीएफ का आज स्थापना दिवस, पीएम ने सीआरपीएफ के राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण और अथक सेवा की सराहना की। द्रास में मरीन कमांडो से मिले नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, डेली रूटीन का जायजा लिया। असम राइफल्स के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल पीसी नायर बोले पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा की स्थिति कंट्रोल में। पाकिस्तान से भारत आए 3 भाई बहन को सीएए के तहत मिली नागरिकता, पिछले 15 साल से अजमेर में रह रहे थे। राजस्थान हाईकोर्ट की 75वीं वर्षगांठ, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बोले जहां न्याय व्यवस्था उचित होगी वो देश सफलता की तरफ बढ़ता रहेगा। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने कालकाजी में सरकारी स्कूलों का दौरा किया, कहा हर बच्चे को अच्छी शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध। मुजफ्फरनगर के बिजी रूटों पर सुरक्षा बलों की तैनाती, कावड़ यात्रा की वजह से फैसला। तेलंगाना के सिरसिल्ला में पावर लूम मालिकों और श्रमिकों का प्रोटेस्ट, इंडस्ट्रीज में जारी संकट पर प्रदर्शन। दिल्ली के तिहाड़ जेल में आपस में भिड़े कैदी, 2 कैदी घायल, 1 कैदी अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के शास्त्री नगर में रिक्शा चालक को ट्रक ने रौंदा, हादसे में रिक्शा चालक की मौत। यूपी के कन्नौज में 14 आरटीओ अधिकारी गिरफ्तार, अवैध तरीके से कर रहे थे वसूली। सीपी वाराणसी से चौकी प्रभारी और उप निरीक्षकों के साथ बैठक, अतिक्रमण हटाने के आदेश। बिहार के गया में स्कूल से मिला 7 फीट लंबा अजगर, सूचना देने के बाद भी नहीं पहुंची वन विभाग टीम। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने पलवल से साइबर फ्रॉड करने वाले 6 लोगों को पकड़ा, पीएमओ अधिकारी बनकर कर रहे थे ठगी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकी हमला, 3 जवानों के घायल होने की खबर। हदवाड़ा में खुंदबल इलाके में कई दुकानों में आग लगी, लाखों का सामान जलकर खाक। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बारिश के बाद लैंडस्लाइड, वीडियो सामने आया। रुद्रप्रयाग में हुई भारी बारिश, सड़क धंसने से यातायात प्रभावित। हरिद्वार में गंगा नदी खतरे के निशान के करीब, अलर्ट मोड पर प्रशासन। उत्तरकाशी में भागीरथी नदी का जलस्तर बढ़ा, घाट किनारे बने मंदिरों में घुसा पानी। उत्तराखंड के टिहरी में बाल गंगा में उफान, घरों में घुसा पानी, कई घर हुए जमींदोज। नवी मुंबई के शाहबाज गांव में 3 मंजिला इमारत गिरी, 2 लोगों को बचाया गया, 1 का शव बरामद। छत्तीसगढ़ में टूटा धारचूला बांध, गणेशपुर गांव में बाढ़ आई, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम लोगों को बचाने में जुटी। कमला हैरिस आधिकारिक तौर पर बनी अमेरिका राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, का 1 वोट हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगी।